जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों इस ITR 3 के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ITR 3 आपको भर के दिखाने वाले हैं लाइव स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ITR 3 कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है दोस्तों, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी और इस केस में आप ITR भी उन्हीं से लगवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है, स्पेशली ITR 3 में मैं बात करूंगा। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन और ट्रेडिंग इंट्राडे के अंदर की है तो और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी ही करवानी है। लेकिन दोस्तों आपकी 10 करोड़ से कम आपकी टर्नओवर है लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो 6% से कम दिखा रहे हैं आप, और ओवरऑल इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है, कमीशन की इनकम है, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपकी दोस्तों मैंने बताया इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो शेयर से हो चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो। इसके साथ में दोस्तों टैक्स रिपोर्ट मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लेना है। किससे लेना है? अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस ब्रोकर से आपको टैक्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स समरी या ट्रेड रिपोर्ट, किसी भी तरह के नाम की अलग अलग ब्रोकर देते हैं वो आपको लेना है। आपके पास अदर सोर्स की इनकम है, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम की इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन किया है तो ITR 3 भर सकते हैं। मतलब ITR 3 ऑलराउंडर फॉर्म है दोस्तों, किसी भी तरह की इनकम हो ITR 3 आप इसमें भर सकते हैं। ITR भरने से पहले आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी फॉर्म 26AS जरूर चेक करना है। अपडेट नहीं है तो वेट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा का सारा डेटा फिल करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। यूजर ID चाहिए होगी आपको, जो कि आपका पैन नंबर या आपका आधार नंबर होता है। पासवर्ड चाहिए होगा, आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं या पिछले किसी टैक्स कंसल्टेंट से आप ले सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट आप पूरे साल की डाउनलोड कर लें दोस्तों, जैसे कि 1/4/2022 से लेकर के आपको 31/3/2023 तक की जितनी भी आपकी बैंकों का ट्रांजैक्शन हुआ है उसको डाउनलोड करें, उसको चेक करें। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपकी इनकम है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी ज़रूर लें, और आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो वो भी ज़रूर लें। दोस्तों फेक डिडक्शन कोई भी ना लें, झूठे क्लेम वहाँ पे मत लें, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करने हैं, कब नहीं करने हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ज़्यादा झंझट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको क्लेम उसको जो मेंटेन करने हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि एक ब्रोकर है वो आपको इस तरह की रिपोर्ट देता है। इसमें देखिए सबसे पहले ट्रेड वाइज एग्जिट होगा कि भी पूरे साल के अंदर आपने कितना शेयर खरीदा, कितना बेचा, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐसे शो कर जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका इक्विटी आता है। इक्विटी में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये देखिए इंट्राडे के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब इंट्राडे LTCG और STCG का आपका जो है वो इक्विटी के अंदर आएगा। टर्नओवर आपको बताइए इंट्राडे की, अलग खर्चे आपको बताए। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों इंट्राडे के अंदर कितने रुपए की बाय, कितने रुपए की सेल करी, रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया। मतलब आपको पता होगा दोस्तों टर्नओवर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बाय वैल्यू और सेल वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है उसको टोटल लगाना है आपने, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको टोटल लगाना है, माइनस वाले को प्लस में करके। तो हमने देखिए यहाँ पे कमांड लगाई है दोस्तों MAX, आपको मैं F2 करके दबा दूँ, आपको MAX मैक्स लिखना है, फिर एक जो है ये स्टार्ट कर देना है आपको। उसके बाद में F47 इस अमाउंट को, फिगर को यहाँ पे लिख लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर माइनस का निशान, फिर से इसको, इस फिगर को यहाँ पे एंटर करके जैसे लगाएंगे आप तो जो भी प्लस का निशान था दोस्तों, माइनस का निशान था, प्लस हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको खींचना है, क्योंकि ये कमांड आपके सारे के सारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये देखिए माइनस वाला प्लस में हो गया, यहाँ पे कोई भी माइनस था ये प्लस में हो गया, तो प्लस और माइनस का जो भी ये टोटल होगा 1045 रुपये। तो ये आपका ये देखिए टर्नओवर हो गया है 1045 रुपये। प्रॉफिट और लॉस आपको जो हुआ है इसका टोटल दोस्तों यहाँ पे आता है आपका कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आपको हुआ है। तो 823 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, वो ये देखिए यहाँ पे ये टोटल आपका आ गया है। मतलब 823 रुपये का प्रॉफिट है, इतना टर्नओवर है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, मतलब ऐसे शेयर्स तो आपने 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिए,
उनकी सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, माइनस में आ रहा तो आपका नुकसान है। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा कोई शेयर रखे थे तो वो खरीदे बेचे थे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से इंट्राडे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इक्विटी में आ जाएगा। F&O जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसने बताया ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट इतना है, फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट आपका इतना है और टोटल प्रॉफिट आपका इतना हो गया है। अब हम बात करें दोस्तों टर्नओवर, ये देखिए यहाँ पे 18 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये टर्नओवर टोटल हमारी 21 लाख रुपए हो गई है। इतने हमारे खर्चे हुए हैं और इन्होंने अलग अलग और बता दिया दोस्तों। ऑप्शन के अंदर देखिए बाय वैल्यू, सेल वैल्यू और इतना प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होती है। जितने का खरीदा जितने का बेचा उनका जो फ़र्क हो गया उनको जोड़ लगाना है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आपको जोड़ना है। अब 11,500 रुपये थे, यहाँ पे हमें प्लस में लिख दिए हैं। ये कमांड मैंने आपको पहले बताई थी दोस्तों, मैक्स, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ये एक कॉलम को उठाना है, कोमा लगाना है, माइनस करके फिर उस कॉलम को वहाँ पे उठाना है। तो ये देखिए इसको कमांड को कॉपी कर देंगे, 11,500 था माइनस वाला, ये प्लस में हो गया है। नीचे आएंगे दोस्तों तो मैं आपको बता दूं टोटल टर्नओवर आपकी बाय वैल्यू और सेल वैल्यू इतने रुपए का खरीदा था, इतने का बेचा था, इतना प्रॉफिट या नुकसान हुआ और ये आपका टर्नओवर होगा 18,99,403 रुपये। ऊपर जाएंगे हम समरी के अंदर जाएंगे तो 18,99,403 रुपये। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन का है। वैसे ही आप उसमें फ्यूचर्स का भी टर्नओवर निकाल सकते हैं। आपको टर्नओवर निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए इतने में बाई किया, इतने में सेल किया, इतना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ जो भी था, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस तो देखो 38,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपकी 2,70,000 रुपये की टर्नओवर हो गई। मतलब ये माइनस वाले को भी यहाँ पे प्लस में लिख दिया, इसको भी प्लस में लिख दिया और इसका जो टोटल आएगा प्लस प्लस का दोस्तों वो आपका टर्नओवर काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये समरी भी मैं आपको बता दूंगा, ये हमने समरी बनाई है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजीनेस हो जाए। अब करेंसी पे आ जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे और भी दोस्तों यहाँ पे नीचे शीट्स थी, वो जो पेजेस थे वो हमने क्या है इन्हें हटा दिए हैं तो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों करेंसी के अंदर। ये देखिए करेंसी के अंदर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो फ्यूचर्स के अंदर करेंसी में इस बंदे को 33,000 रुपये का नुकसान हुआ है और 37,000 रुपये का टर्नओवर है। ये देखिए दोस्तों देखने वाली बात है, 37,000 रुपये के टर्नओवर में 33,000 का नुकसान हो गया। अदर खर्चे इसने ये दिखा दिए हैं। ये देखिए 4-5 ट्रेड ही किए थे इसने, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू। अगर आप ये देखिए 57 लाख रुपए के इन्होंने खरीदे थे, 56 लाख रुपए के बेच दिए और इतने रुपए का आपका जो है टर्नओवर हो गया। ये आपका प्रॉफिट या लॉस हो गया। ये देखिए 33,135, यहाँ 33,115 आ रहा है। इस तरह से आप नहीं कर दी। अदर डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर आपको पूरे साल में जो भी खर्चे लगे थे, ये देखिए डेबिट वगैरह, ये आपको अलग अलग वहाँ पे भी दे दिए गए हैं। पोजीशन मतलब 31 मार्च 2023 को आपके पास में इतने शेयर्स वगैरह पड़े थे, ये आपकी पोजीशन थी और पोजीशन अगले दिन की ओपनिंग की ये आ जाएगी। इक्विटी डिविडेंड के अंदर दोस्तों आपको डिविडेंड का अमाउंट कितना मिला है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। ये देखिए डिविडेंड पर शेयर के बाद में नेट डिविडेंड अमाउंट आपको जो है 6,976, मतलब इतने रुपए का डिविडेंड आपको पूरे साल के अंदर मिला है। लेजर बैलेंस के अंदर दोस्तों ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इतने रुपए आपके खाते में पड़े थे। तो मैं मान के चलता हूं कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि कैसे ये शेयर मार्केट की जो रिपोर्ट्स है हमें पढ़नी होती है। अब हम F&O के अंदर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्यूचर भी लिख लिया, ऑप्शन भी लिख लिया और करेंसी भी लिख लिया और इंट्राडे को थोड़ा सा अलग करके लिखा है। आपको पता होगा दोस्तों इंट्राडे की जो इनकम होती है वो आपकी स्पेकुलेटिव होती है, सट्टे की इनकम होती है। इसके थोड़े से रूल्स अलग होते हैं। इंट्राडे की जो लॉस होगा दोस्तों, उसके लॉस को एडजस्ट आप सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं, इस साल या अगले साल। मतलब इंट्राडे का लॉस किसी और प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता है। साथ में ये कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल के लिए होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी है जो ये नॉर्मल बिजनेस मानी जाती है, इसके लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर इसमें नुकसान होता है, आपका कोई और भी नॉर्मल बिजनेस है, तो उसके साथ में भी आप इसको जो है सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों टर्नओवर ब्रेक डाउन, ऑप्शन की टर्नओवर थी 18,99,000, हमने यहाँ पे लिख दी। फीचर की थी 2,70,000, हमने यहाँ पे लिख दी। करेंसी की 37,147 थी, मैंने आपको यहाँ पे करेंसी में जाकर के ये 37,147 बता दिया।
इस तरह से इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारी टर्नओवर लगभग 22 लाख रुपए बनती है दोस्तों, और इंट्राडे की 1045 थी, तो टोटल 22 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली हमारी टर्नओवर है। प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों ये सिंपली निकाल के रखते हैं, हम वहाँ से भी देख सकते हैं 1,17,000, 38,000, 1,17,000 ये रहा, 38,000 ये रहा, और 33,000 रुपये का वहाँ पे नुकसान हो गया था हमें। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट है। कोई खर्चे दोस्तों अगर आपने लिए देखिए 29,000 रुपये के हमारे खर्चे लगे थे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, तो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये प्रॉफिट और करेंसी के अंदर हमें नुकसान हुआ था 33,000 का हुआ था, और ये वाला नुकसान हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे ये प्लस में ये, तो हमारा ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 33,989 रुपये का हमें ये नुकसान हुआ था। ओवरऑल हम इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 93,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और इंट्राडे के अंदर इतना टर्नओवर था, इतना प्रॉफिट हुआ है, और कोई खर्चा हमने नहीं दिखाया, तो इतना कितना हमें जो है प्रॉफिट हो गया है। तो इंट्राडे को और फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को हमें अलग अलग दिखाना है। टोटल टर्नओवर हमारी ये हो गई है दोस्तों। अब बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44AA दोस्तों इनकम टैक्स का है, वो बोलता है अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होती है दोस्तों, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होता है, क्योंकि आपका ब्रोकर सारी की सारी डिटेल आपको ऑलरेडी दे रहा है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट इस तरह से यहाँ पे बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक, आपके पास कोई स्टॉक वगैरह शेयर्स पड़े थे तो यहाँ ले लेंगे, अदरवाइज परचेज शेयर्स को हमने क्या क्या खरीदा है, तो हमारा नॉन स्पेकुलेटिव के अंदर दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन और करेंसी आ जाएगी, वहीं सेल के अंदर भी फ्यूचर ऑप्शन करेंसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं परचेज की। परचेज स्पेकुलेटिव मतलब इंट्राडे सट्टे का है, और इधर इंट्राडे आ गया। ओवरऑल हमारे को दोस्तों 1,23,765 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम नीचे ले जाएंगे, और जो भी हमारा खर्चा हुआ था 29,880 का, ये देखिए दोस्तों 29,880 रुपये का जो हमारा खर्चा हुआ था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो हमें ओवरऑल जो है दोस्तों 93,885 का प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से ये 93,885 के अंदर मुझे लगता है 875 रुपये हमने यहाँ पे जोड़ दिए थे, तो ये 874 रुपये डालेंगे तो 93,936 इतने रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो गया। कुछ खर्चे दोस्तों छोटे मोटे आप इसमें इग्नोर कर सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर्स खरीदे, जितने भी शेयर्स बेचे, उनका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट, कोई खर्चा इसके अलावा आप लेना चाहते हैं, किसी को सैलरी दी, कोई रेंट था आपका, कोई टेक्नीशियन, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, तो सारा का सारा डाल देंगे। तो ये वाला प्रॉफिट आपका जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद में आपकी पहले कैपिटल कितनी पड़ी थी, सैलरी की इनकम, अदर इनकम जो भी आपकी आनी थी, सेविंग का ब्याज, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। LIC, ड्राइंग्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट है तो दोस्तों कैपिटल के इस साइड में आएगा, और नुकसान है तो आपका इस तरफ दिखा देना है। इसके बाद में सिंपली बैलेंस शीट में जितनी कैपिटल आपकी यहाँ से आनी थी वो इधर आ गई, किसी को कोई पैसा देना है तो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी कोई फिक्स असेस्ट है, कोई फर्नीचर है, कोई मोबाइल है, कोई प्लाट है, कोई और चीज़ है। करंट असेस्ट के अंदर दोस्तों स्टॉक्स है, होल्डिंग है, कितने रुपए की आपने होल्डिंग शेयर्स में पैसा लगा रखा है, TDS आपका कोई कटा है, किसी को आपने कोई पैसा दे रखा है, कैश और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो इस तरह से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आप अपनी बैलेंस शीट खुद कैसे बनाएं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेके आना चाहेंगे। यहाँ पर हम आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो लाइव भर के दिखाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल को आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सर्विसेज में आने के बाद में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS आप जरूर चेक करेंगे। ई फाइल में आने के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद व्यू फॉर्म 26AS जरूर चेक करेंगे। 26AS असेसमेंट ईयर 23-24 का चेक करना है, और AISTS है दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का सेलेक्ट करना है। तो हम इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर 23-24। ऑनलाइन का मोड हमें जो है यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है, इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। हमें ITR का फॉर्म दोस्तों 3 भरना है। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 3 भरना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये पूछता है आप अपनी ITR क्यों भर रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये भर रहे हैं, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब हमें यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करनी है दोस्तों। टोटल 30 शेड्यूल्स आर सेलेक्टेड। जनरल का शेड्यूल अपने आप आएगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इनकम पर जैसे जाएंगे दोस्तों, हम मान के चलते हैं आपकी सैलरी की इनकम भी आ रही है, आपने होम लोन की छूट भी लेनी है, लॉन्ग टर्म CG वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वर्चुअल डिजिटल एसेट आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो टिक कर सकते हैं, ब्याज वगैरह है, डिविडेंड की इनकम है तो अदर सोर्स कर सकते हैं, क्लबिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, स्पेशल रेट की इनकम नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है उससे कोई इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे IF के अंदर। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम दोस्तों, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम है या कोई इस तरह की इनकम आ रही है जो एग्जम्प्ट है, PPF का इंटरेस्ट वगैरह, वो यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कुछ चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आती है, आपको ज़्यादा इसमें झंझट नहीं लेना है। डेप्रिसिएशन के अंदर आप डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हटा देंगे और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर से कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। स्किप द क्वेश्चन आप दोस्तों कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन में हम आ गए हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे शेड्यूल हमें भरने पड़ेंगे। कुछ शेड्यूल हमें नहीं भरने, सिंपली हमें यस नो ही करने हैं। आप ज़्यादा घबराएं नहीं कि इतने सारे शेड्यूल हम कैसे भरेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नेम, आपका आधार कार्ड वगैरह आ सकता है, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वैसे कर लीजिए। कॉन्टैक्ट के अंदर आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, उसमें भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको फाइलिंग सेक्शन पर आ जाना है। 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1) बिल्कुल सही है। भरी हुई रिटर्न को आप चेंज करना चाहते हैं तो 139(5), 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरेंगे तो 139(4) आ जाएगा। 115 BAC, क्या आप पिछले किसी साल में न्यू टैक्स स्लैब में गए थे? नहीं। तो इस साल आप जाना चाहते हैं? नहीं, नोट ऑप्टिंग कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, आप रेजिडेंट हैं और 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो ये कर देंगे। बाकी लगभग सभी केस में आपको दोस्तों नो 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 करना है। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो ठीक है और आपको सिंपली सेव कर देना है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको आना है। ये बोलता है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने आपको बताया दोस्तों, एक प्रोफेशनल के अंदर तो 1,20,000 और 10 लाख रुपए है, और अदर कोई बिजनेस आप करते हैं, आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है या आपके जो दोस्तों नेट प्रॉफिट है, इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। हमारे केस में क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो F&O के अंदर हमने डिटेल बनाई थी, तो 25 लाख से कम 22 लाख तो हमारी टर्नओवर है और 93,000 का हमारा प्रॉफिट है। लेकिन हम मानते हैं कि सैलरी वगैरह की इनकम हमारी हो जाएगी तो हमारी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाएगी, तो इसलिए हमें इस शेड्यूल को यस कर दिया है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हमें मेंटेन करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दोस्तों ज़्यादा झंझट नहीं होता है, इसीलिए कई बार हमें ये ऑडिट से भी बचा देता है। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है तो इनकम टैक्स में आपको ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं होती है 10 करोड़ तक। वो कैसे, ये केस टू केस डिपेंड करता है। बहुत सारे मामले में तो दोस्तों आपको कम टर्नओवर पर भी ऑडिट करानी पड़ सकती है, लेकिन कहीं पर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है, 9 करोड़ है, तो भी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 44 ADA के अंदर आप अपनी सेल का टर्नओवर का 6%, 8% या 50% प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अब आपको ये कह रहा है कि आपकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है कि नहीं है, तो आपको देखना है कि नो टर्नओवर हमारी 1 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं जाती है तो आपको यस करना है दोस्तों। फिर आपको अलग अलग फिर से डिटेल यहाँ पे देनी है। हमारी टर्नओवर 22 लाख रुपए है तो हमें इसे नो कर दिया है। इसके बाद में आप ऑडिट करवाने के लिए लाइबल हैं या नहीं है, तो हमने सिंपली नो कर दिया है, इसको नो कर दिया है। इफ़ लाइबल टू फर्निश अदर रिपोर्ट, तो इसको भी हमने नो कर दिया है। सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल में जाकर के एक बैंक अकाउंट आपका होना ज़रूरी है, उसको नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी करना ज़रूरी है, और हमने दोस्तों कन्फर्म यहाँ पे कर दिया है। जैसे हम कन्फर्म करेंगे दोस्तों तो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन का पार्ट ये देखिए टिक लग गया है, कन्फर्म हो गया है। इट्स गुड, कीप गोइंग, आप जाते रहिए। अब है नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस यहाँ पे करते हैं, कौन सा बिजनेस आप नहीं करते हैं। तो अगर आप F&O और इंट्राडे के अंदर करते हैं तो आपको पता होगा 13/0/18 करके अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विस यहाँ पे आप ले लेंगे, और इसके अंदर आप अपने नाम, खुद का नाम डाल देंगे या आपने कोई फर्म बना रखी है तो वो डाल देंगे, और यहाँ पे आप शेयर ट्रेडिंग, F&O जो भी आप लिखना चाहेंगे दोस्तों वो आप लिख देंगे, शेयर F&O, और यहाँ पे INTRADAY मैंने इंट्राडे लिख दिया है और ऐड पर क्लिक कर दिया है।
इसको क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसके बाद में पार्ट ए बैलेंस शीट। दोस्तों ये कह रहा है बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को दिखानी है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो 1 से 5 तक बनाएं आप, अदरवाइज आप 6 नंबर कॉलम भी भर सकते हैं। तो आपको पता होगा बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, लाइबिलिटी और एसेस्ट। लाइबिलिटी होता है सोर्स ऑफ फंड और एसेस्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इस तरह से अगर आपकी बैलेंस शीट आपने बना रखी है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में दोस्तों हमने ये बैलेंस शीट आपकी दिखाई थी, बना रखी है। इसके अंदर हमारी कैपिटल जो भी थी 342,845 वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेने हैं। लोन्स है आपके पास, कोई सिक्योर्ड लोन, कोई बैंक से लोन ले रखा है, अदर लोन है तो सारा यहाँ पे डाल देंगे। अनसिक्योर्ड लोन है, किसी से वैसे उधारे पैसे ले रखे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एडवांसेस के अंदर किसी से एडवांस ले रखे हैं तो यहाँ आ जाएंगे। अदरवाइज 342,854 का आपको सोर्स ऑफ फंड भी डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पे डाला 342,854, इतने रुपए की हमारी कैपिटल है, वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है तो आप ऐड डिटेल करेंगे। 342,854 के अंदर आपका कोई फिक्स एसेट है, आपके पास कोई करंट एसेट है तो सारी की सारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये देखिए करंट एसेट 342,854, तो मैं मान के चलता हूँ हमारा आप कैश का, बैंक का बैलेंस टोटल सारा का सारा है वो डाल देंगे। हमने सिंपली इसकी जो बैलेंस शीट मिलाने के लिए दोनों फिगर्स सेम मिला दी है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, नो अकाउंट केस का मतलब है सेक्शन 44AA आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपके पास नो अकाउंट केस है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, तो सिंपली आप सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना स्टॉक पड़ा है और कितना कैश है, अगर आपके पास स्टॉक नहीं पड़ा तो जीरो कर देंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेना तो जीरो कर देंगे, और आपके पास मान लो 10,000 रुपये का कैश पड़ा है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज सिंपली कैंसिल आप कर देंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो समझ में आई दोस्तों, आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है तो ऊपर 1 से लेकर 5 तक सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में डालेंगे। अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होती है तो नीचे वाले में आप डाल करके सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप जैसे कन्फर्म करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट है, ये देखिए दोस्तों मैच हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दोस्तों क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको कन्फर्म ही करना है ताकि आपका ये जो है यहाँ पे भी टिक लग जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दोस्तों आ जाते हैं, अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, बेचे हैं, तो 2 तरह के, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है आपने तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आप अपने जो है नो अकाउंट केस के अंदर नीचे आकर के वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डाल सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड डिटेल आपने क्लिक किया तो आपको सेल्स या सर्विसेज वगैरह में जाना है। इसके बाद ड्यूटी एंड ऐड रेवेन्यू, आपको एनी अदर आइटम के अंदर दोस्तों यहाँ पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग के अंदर या तो गुड्स बेचा है या सर्विस बेचा है वही सिर्फ यहाँ पे आने वाला है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। इसमें जाने की बजाय आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है, क्योंकि आपको जो आपकी टर्नओवर है वो नहीं डालनी है, क्योंकि सेल और परचेज आपकी जो है वो यहाँ पे आती है ट्रेडिंग में। हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के मामले में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखाना है। बैक टू शेड्यूल्स में हम आ जाएंगे। इसके बाद में इसको आप कन्फर्म कर देते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट को दोस्तों क्लिक करने के बाद में सिंपली बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप कन्फर्म करते हो तो ये आपका यहाँ पे भी कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लग गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है हमारा दोस्तों, इसका क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम ऐड डिटेल करते हैं। तो जो भी हमारी इनकम है, कमीशन है, बहुत सारे लोगों की कमीशन की इनकम आती है, LIC के एजेंट वगैरह हैं, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में ये देखिए नेचर ऑफ इनकम अदर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम FUTURE फ्यूचर एंड OPTIOSN, ठीक है दोस्तों। तो हम हमारी बैलेंस शीट में आएंगे। इसके बाद में ऊपर हमें जो F&O की हमने समरी बना रखी थी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमें जो ये दोनों का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ 127,051। तो हम यहाँ पे सिंपली 127,251 इन दोनों का जो प्रॉफिट था वो हम डाल देंगे। जो हमारा तीसरा प्रॉफिट हुआ था दोस्तों वो था, नुकसान था हमारा इंट्राडे के अंदर, करेंसी के अंदर। करेंसी को भी हम इसी के अंदर लेके चलेंगे। तो इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो 93062 ओवरऑल हमें 93062 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 93062। तो हमने ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिया है और इसको हमने ऐड कर दिया है। अब हम बात करते हैं डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको कोई नुकसान हुआ होता दोस्तों तो आप इसमें कन्फर्म करेंगे
और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे लास्ट में आपको एक अदर ऑप्शन और दिखाई देगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में लास्ट में अदर एक्सपेंसेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें लिख देंगे लॉस फ्रॉम इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हमें नुकसान हुआ था और बाकी दोनों में हमें प्रॉफिट हुआ था। तो इंट्राडे के अंदर, इक्विटी के अंदर, इंट्राडे के अंदर दोस्तों हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट, वैसे तो ये 823 रुपये का ये भी प्रॉफिट हुआ था। तो हमें नुकसान, अगर आपको नुकसान हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, तो आप यहाँ पे लॉस फ्रॉम इंट्राडे डाल देंगे। तो हमारे पास में दोस्तों इसका प्रॉफिट हुआ था। तो वापस से हम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे P&L के। यहाँ पे हमने कन्फर्म कर दिया है, क्रेडिट साइड में गए। क्रेडिट साइड में जाने के बाद में एडिट पर क्लिक किया दोस्तों, लास्ट के अंदर आ रहा है ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम इंट्राडे। तो इससे क्या होगा, हमारी इंट्राडे की जितनी भी इनकम थी बहुत कम थी, नाम मात्र की थी, आपके पास जितनी भी है 823 रुपये, वो हमने यहाँ पे डाल दी है दोस्तों। इंट्राडे की इनकम हमारी 823 रुपये आ गई है। 93885 हमारा ये आ गया है। कन्फर्म कर देंगे। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था हमारा जो नुकसान है, जो खर्चे हुए हैं, ये देखिए 29,000 रुपये, और करेंसी के जो खर्चे हुए हैं 29,880। 29,880 का जो खर्चा था हमारा, ये हम अदर एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक खर्चा डाल के दिखाया था। यहाँ पे नीचे आएंगे, अदर एक्सपेंसेस पे डालेंगे। तो यहाँ पे INTRA इंट्राडे एंड F&O एक्सपेंसेस, इस तरह से आप एज पर जो रिपोर्ट है आपकी वो यहाँ पे डाल देंगे। 29,880 29880 ये डालने के बाद में आपको सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। तो 29,000 का खर्चा था, 64,000 रुपये, 64,005 का जो बैलेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो दोस्तों हमने वहाँ पे जो फिगर डाली थी, नेट डाल दी थी खर्चे के बाद में, और खर्चा अलग से दिखा दिया है। तो हमें खर्चा अलग से नहीं दिखाना है, नेट फिगर के अंदर हमारा 122,942 की फिगर जाएगी। तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। तो हमें जो इनकम हुई थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको फिगर मैं एक बार वापस से कंफर्म करवा दूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस खर्चे लेने से पहले की थी, ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी 122,942 122,942। और इसके बाद में दोस्तों इनकम फ्रॉम इंट्राडे अगर आप लेते हैं तो वो आपकी आ रही थी यहाँ पे नीचे 823 रुपये। ये आपकी बिल्कुल सही डाली है आपने, 823 रुपये। अब इसको आपने सेव कर देना है। 93885 का जो आपका ओवरऑल आ गया है वो हमें यहाँ पे 93885, ये देखिए ये जो फिगर है हमारी 93885 मैच कर रही है। तो इस तरह से आपने अपना जो इंट्राडे का इनकम है वो अलग डाल देनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम अलग डाल देनी है। अगर आपके पास नुकसान होता है दोस्तों तो क्रेडिट की जगह डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और वहाँ पे अदर के अंदर जाकर के वो इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है और कन्फर्म कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, आपने छोटे मोटे इनकम है, तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाकर नो अकाउंट केस में जाना है। ऐड डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए बिजनेस की इनकम है। बिजनेस की इनकम के अंदर F&O का जितना भी आपका टर्नओवर होगा यहाँ पे डालना है। ग्रॉस प्रॉफिट जितना प्रॉफिट था खर्चे घटाने के बाद में नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। स्पेकुलेटिव के अंदर इंट्राडे के अंदर टर्नओवर जितनी थी यहाँ आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो कोई खर्चा लगा, ब्रोकरेज लगी, यहाँ आ जाएगा और नेट प्रॉफिट इसका आ जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट फीड नहीं करनी है अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, ना बैलेंस शीट फीड करनी है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फीड करना है। और सिंपली आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली सबमिट कर देना है। पार्ट AOI ऑडिट की इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है नहीं होती है, हमें नहीं होती है, तो सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म ना करेंगे दोस्तों तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको कोई एरर देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली जा सकते हैं। शेड्यूल सैलरी की इनकम दोस्तों हमने ITR 1 भी बना रखी है, 4 भी बनाई है, 2 भी बनाई है। सैलरी के अंदर आपको पता होगा ऑटोमेटिकली देखिए सैलरी के अंदर डू यू वांट टू ऐड मोर एम्प्लॉयर्स की कहाँ से आपकी सैलरी आ रही है, तो उसको जैसे आप ऐड नज़र करेंगे एम्प्लॉयर का नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सिटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसका पिन कोड है दोस्तों, उसका एड्रेस है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे राजस्थान लिया हमने, उसका पिन कोड लिया, उसके बाद में उसका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा आपका एम्प्लॉयर है आपको नहीं पता तो सिंपली आप अदर्स कर देंगे। सैलरी इनकम दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी आपकी आ रही है, मान लीजिए आपकी 2,50,000 रुपये, तो आप सिंपली क्लिक कर देंगे
और कोई परक्यूजिट वगैरह आ रहा है, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप अपनी ITR भरना चाहते हैं, परक्यूजिट 17(1) एकोमोडेशन डाल के यहाँ डिटेल डाल देंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। 2.5 लाख रुपए में दोस्तों 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 2 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम रहेगी। तो सैलरी इनकम तो आप सिंपली डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है दोस्तों तो आप शेड्यूल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है जहाँ पर भी है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो लेने के बाद में दोस्तों आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका ओनर कौन है, आप खुद हैं तो सेल्फ डाल देंगे, को ओन्ड है अगर आधा आधा हिस्सा है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर देंगे। और आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा। कितने इंटरेस्ट की छूट आप लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पे मिल जाती है। हम 1 लाख रुपए के होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो ये इनकम आपकी माइनस में हो गई है। अब हम सिंपली कन्फर्म कर देंगे। F&O की इनकम डाल दी दोस्तों हमने, बैलेंस शीट फीड कर दी, सैलरी की इनकम डाल दी, होम लोन की छूट डाल दी। शेड्यूल BP बिजनेस और प्रोफेशन के शेड्यूल के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो हमें यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस और इनकम सेक्शन 35 AD, आपको स्पेकुलेटिव के अंदर दोस्तों सिंपली डाल देना है कि कितना नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव इनकम, आइटम नंबर 2A। इसके बाद में एडिशन इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन, इसके अलावा आपको कोई यहाँ पे डिटेल नहीं डालनी है, सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगी। शेड्यूल कैपिटल गेन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 111 और 112A पे क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड STCG और LTCG यहाँ पे आ रहा है। तो STCG पे हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। STCG पर जैसे हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमें ये डिटेल पूछेगा कि कितने रुपए के शेयर, 111A को क्लिक कर देंगे और हमें ये पूछेगा कि कितने रुपए के आपने शेयर सारे के सारे बेचे थे। हम दोस्तों यहाँ पे इक्विटी में आते हैं। इसके बाद में ये देखिए इंट्राडे आपका हुआ था, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थे आपके। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के अंदर ये देखिए बाय वैल्यू है, इतने रुपए के खरीदे थे और इतने रुपए के बेचे थे। तो जितने रुपए के बेचे थे दोस्तों उसको हम कॉपी करके यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। यहाँ पे 8,54,000 के बेचे थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए के वो शेयर्स हमने खरीदे थे तो यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल C कर देंगे। 48,538 का नुकसान हमारा आना चाहिए, कंट्रोल V कर देंगे। तो 48,538 का नुकसान है, माइनस में आ गया है, हमें इस पर ऐड कर देना है। अब हम दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है ये ऑटोमेटिक निकाल लेगा। आपको सिर्फ परचेज की वैल्यू और सेल की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के अंदर जाएंगे, बाय वैल्यू 29 लाख रुपए के आपने यहाँ पे बाय किए थे। अब यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में ये देखिए 112A के अंदर आ जाना है, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शेड्यूल भर देना है 112A का। ऐड डिटेल फिर से करेंगे। आपने शेयर्स दोस्तों 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे थे तो आपको एक एक शेयर की डिटेल नहीं डालनी है, अदरवाइज आपको एक एक शेयर की डिटेल डालनी है। तो हमने ये देखिए आफ्टर 31 जनवरी किया तो ये शेयर्स का नाम वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने के खरीदे थे तो हमने सिंपली यहाँ पे 29,95,000, ये शायद ये 00 यहाँ पे ले रहा है, 29,95 299514 299514 ये पॉइंट्स के अंदर ले रहा है दोस्तों। तब पॉइंट्स हटा सकते हैं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन रहे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने रुपए आपने खर्च किए थे उनको बेचने के लिए डालना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज 0 डाल दें। फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब कितने रुपए का आपने उनको बेचा था, ये देखिए दोस्तों 287204, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 287204 और जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी आपको 12,310 रुपये का नुकसान हुआ है। ये देखिए 12,309.82, तो 12,300 का हुआ है, ये भी हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, हमने लगभग सारी इनकम यहाँ पे डाल दी है। आपको कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिविडेंड की इनकम लेनी है, अगर आपको
कोई अदर सोर्स की इनकम लेनी है, आपको ब्याज लेना है, एफडी का ब्याज लेना है, वो सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है। थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन भरते हैं दोस्तों तो फॉर्म अभी अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा लोड यहाँ पे ले सकता है। अदर सोर्स की इनकम में जैसे दोस्तों आप आएंगे ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल रेट्स है, यहाँ पे आप जाकर के जैसे ही ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपसे वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि किस तरह की आपकी इनकम आपको दिखानी है। नेचर ऑफ इनकम में सेलेक्ट कर सकते हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है, एनी अदर इनकम है, और भी कोई इनकम है तो भी सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं। एनी अदर इनकम में लेट्स सपोज आपने कोई ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए थे, ट्यूशन इनकम लेनी है आपको, तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये की ट्यूशन इनकम ली है तो वो भी आप यहाँ पे डाल के दिखा सकते हैं। 50,000 रुपये यहाँ पे आपने डाले दोस्तों, डालने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे, और कोई भी एनी अदर इनकम है तो आप डाल सकते हैं। सिंपली हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, और आपकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम, इंट्राडे की इनकम, कोई भी बिजनेस की इनकम है, बैलेंस शीट फीड करनी है वो कर दी है। करंट ईयर, ब्रॉड फॉरवर्ड, ये सारी की सारी आप डिटेल यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 80C के अंदर आपको कोई छूट लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे TTI टोटल टैक्सेबल इनकम पर सिंपली आपको आ जाना है। तो आपकी जितनी भी इनकम बन रही होगी वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। फिर आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है दोस्तों। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आई के ऊपर हमें यहाँ पे टिक लगाना है, नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दोस्तों सारा का सारा फॉर्म भरा भराया दिखा देगा। आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जो भी कमी होगी आपके ITR में, आपने जो नहीं भरी होगी वो आपको बता देगा। अगर आपको यहाँ पर कोई कमी आती है दोस्तों तो सिंपली आपको उस कमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कमी पर वहाँ पे ले जाएगा। फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप वापस से आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है। लास्ट में आपका अकाउंट अगर वैलिडेट हो जाता है, कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये बोलता है अगर आप हैंड टू हैंड वेरीफाई कर देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। आधार OTP जो है उसे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है दोस्तों, एग्री करना है, जनरेट आधार OTP करना है। इसके बाद में आप अपना आधार OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपनी ITR 3 भर सकते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों आपको अलग अलग केस वाइज डिपेंड रहना पड़ सकता है कि आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, कब आपको नॉर्मल नो केस के अंदर भरना है। अगर आपकी ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं है तो आप नो केस के अंदर सिंपली भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो दोस्तों आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से सारा का सारा डेटा आपको अपना ब्रोकर दे देगा। परचेज सेल का जो प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, उसमें से कुछ खर्चे घटा सकते हैं। फिर आपको अपना कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है। और हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इस तरह से दोस्तों आपके ऊपर ये बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कब मेस्ट करनी है, जब आप 44 AD 6% से कम इनकम दिखाते हैं। अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हैं तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट तो जरूर मेंटेन करें ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा अलग अलग केस के ऊपर आपका डिपेंड करता है कब करवानी है कब नहीं करवानी है। तो दोस्तों आप गलत रिटर्न भरने की बजाय आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के अंदर ITR अपनी भरनी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।